क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड और वाकिब की कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो कास्टिंग कप्तान और अनेस्टर गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित, वार्नर गोडावा, अनेस्टर गार्डन द्वारा निर्मित, जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम, अभिनीत रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना, मैकमेन, मार्क स्टांगर, साकी किमूरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायाकान ग्रेगर गार्डनियर द्वारा संपादित, टीम सी लानो। संगीत दिया है जॉन कैमरून मोया ब्रेनर द्वारा वितरित, GMT पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001, टेलोराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिका सीवर के एक जापानी कैदी पर आधारित है, जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 सालों के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। कैप्टन अनेस्टर गार्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाईलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्लगी मेजर इयान कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडान के रूप में, कैप्चर्स के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर, कप्तान अनेस्टर एनी गार्डन के रूप में श्रेयारन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्टांगन, साकी किमूरा साटे के रूप में इतो, मासाओ यूसीसीपीटी के रूप में नोचुगी, कर्नल स्टुअर्ट मैकलिन के रूप में जेम्स कार्मो, डाकोटस के रूप में जॉन गेगर, नागतोमो के रूप में सुन नाकाजिमा, ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो, लेफ्टिनेंट फार्क ब्रथ के रूप में पिप
डारेस जाको के रूप में एडम सिकलेयर, डंकन के रूप में विटन निकोलसन, पीटीई के रूप में ब्रेंडन कोवेल, वालेस हेनरी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, पीओडब्ल्यू के रूप में डेलियर बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध, हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विष और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी, फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गार्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्टर प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सीमाक्ष एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय फीचर के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड और वाकिब की कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो कास्टिंग कप्तान और अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित, वार्नर गोडावा, अर्नेस्ट गार्डन द्वारा निर्मित, जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम, अभिनीत रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना मैकमेन, मार्क स्ट्रांगर, साकी किमुरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायांकन ग्रेगर गार्नियर द्वारा संपादित, टीम सी लानो। संगीत दिया है जॉन कैमरून मोया ब्रेनर द्वारा वितरित, GMT पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001, टेलोराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिका सीफर के एक जापानी कैदी पर आधारित है,
जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 350 सालों के दौरान वर्मा रेलवे का निर्माण कर रही हैं। कैप्टन अर्नेस्ट गॉर्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाइलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्गी मेजर इयान कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडन के रूप में कैप्चर के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर कप्तान अर्नेस्ट एनी गॉर्डन के रूप में श्री आरन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग, साके किमुरा साटे के रूप में इतो मासाओ यूसीसीपीटी के रूप में नोचुगी, कर्नल स्टुअर्ट मैकक्लेन के रूप में जेम्स कार्मो, डाकोटास के रूप में जॉन गेगर, नाकतोमो के रूप में सुन नाकाजिमा, ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो, लेफ्टिनेंट फार्क के रूप में पिप टारेस, जाको के रूप में एडम सिक्लेयर, डंकन के रूप में ब्रिटन निकोलसन, पीटीई के रूप में ब्रेंडन कोवेल, वालेस हेनरी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेंट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, पीओडब्ल्यू के रूप में डेनियल बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध, हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गॉर्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विश्व और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी, फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गॉर्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्ट प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। समीक्षा एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय फीचर के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है जिसमें रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड और वाकई कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो कास्टिंग कप्तान और अनेस्टर गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित वार्नर गोडावा, अनेस्टर गार्डन द्वारा निर्मित जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम, अभिनीत रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना, मैक मिन, मार्क स्ट्रांगर, साकी किमुरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायाकान ग्रेगर गार्डनियर द्वारा संपादित टीम सी लानो। संगीत दिया है जॉन कैमरून मोया ब्रेनर द्वारा वितरित जिम एम.टी. पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001। टेलोराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिका सीवर के एक जापानी कैदी पर आधारित है, जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 सालों के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रही हैं। कैप्टन अनेस्टर गार्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाइलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्लगी मेजर एआन कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडन के रूप में, कैप्चर के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर। कप्तान अनेस्टर एनी गार्डन के रूप में शेरियन मैकमेनामिन। डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्ट्रांगर। साकी किमुरा साजटे के रूप में इतो। मासाओ यूसीसीपीटी के रूप में नोचुगी। कर्नल स्टुअर्ट मैकलिन के रूप में जेम्स कार्मो। डाकोटस के रूप में जॉन गेगर। नाकतोमो के रूप में सुन नाकाजिमा। ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो। लेफ्टिनेंट फार्क के रूप में पिप टारेस। जाको के रूप में एडम सिक्लेयर। डंकन के रूप में ब्रिटन निकोलसन। पीटीई के रूप में ब्रेंडन कोवेल। वालेस हेनरी मिल्टन। ग्रेगर एलियस साजेट के रूप में रोजर प्रिमरोज। मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी। पीओडब्ल्यू के रूप में डेनियल बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर
का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विष और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी। फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गार्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्टर प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सीमाक्ष एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय पिक्चर के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड और वाकई कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो कास्टिंग कप्तान और अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित, वार्नर गोडावा, अर्नेस्ट गार्डन द्वारा निर्मित, जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम, अभिनीत रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना मैकमेन, मार्क स्ट्रॉन्गर, साकी किमुरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायाकान ग्रेगर गार्नियर द्वारा संपादित, टीम सी लानो। संगीत दिया है जॉन कैमरून मोया ब्रेनर द्वारा वितरित, GMT पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001, टेलोराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिक शिविर के एक जापानी कैदी पर आधारित है, जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 सालों के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रही हैं। कैप्टन अर्नेस्ट गार्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाईलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्लगी मेजर एआन कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड
लेफ्टिनेंट जिम याकर रिटर्न के रूप में कैप्चर्स के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर कप्तान अर्नेस्ट एनी गार्डन के रूप में शेरॉन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग, साके किमुरा साटे के रूप में इतो मासाओ की यूसी-सीपीटी के रूप में नोचुगी, कर्नल स्टुअर्ट मैकलिन के रूप में जेम्स कार्मो, डाकोटास के रूप में जॉन गेगर, नाकतोमो के रूप में सुन नाकाजिमा, ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो, लेफ्टिनेंट फार्कब्रथ के रूप में पिप टारेस, जाको के रूप में एडम सिक्लेयर, डंकन के रूप में ब्रिटन निकोलसन, पीटीई के रूप में ब्रेंडन कोवेल, वालेस हेनरी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेंट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, पीओडब्ल्यू के रूप में डेनियल बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध, हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विश्व और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी, फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गार्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्ट प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सीमाक्स एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय पिक्चर के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट कार्ल, कीफर सदरलैंड और वाकिब की कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो कास्टिंग कप्तान और अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित, वार्नर
गोडावा अनेस्टर गार्डन द्वारा निर्मित, जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम अभिनीत रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना मैकमेन, मार्क स्टांगर, साकी कीमूरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायाकान ग्रेगर गार्डनियर द्वारा संपादित, टीम सी लानो, संगीत दिया है जॉन कैमरून मोया ब्रेनर द्वारा वितरित, जिम एम टी पिक्चर्स, रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001, टेलोराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 125 मिनट, बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिका सीवर के एक जापानी कैदी पर आधारित है, जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 साल के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रही हैं। कैप्टन अनेस्टर गार्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाइलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्लगी मेजर इयान कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडन के रूप में, कैप्चर के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर, कप्तान अनेस्टर एनी गार्डन के रूप में श्रेयारन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्टांगन, साके कीमूरा साटे के रूप में इतो, मासाओ यूसीसीपीटी के रूप में नोचुगी, कर्नल स्टुअर्ट मैकलिन के रूप में जेम्स कार्मो, डाकोटस के रूप में जॉन गेगर, नागतोमो के रूप में सुन नाकाजिमा, ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो, लेफ्टिनेंट फार्क के रूप में पिप टारेस, जाको के रूप में एडम सिक्लेयर, डंकन के रूप में ब्रिटन निकोलसन, पीटीई के रूप में ब्रेंडन कोवेल, वालेस हेनरी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेंट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, पीओडब्ल्यू के रूप में डेलियर बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध, हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अनेस्टर गार्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विष और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी, फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गार्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्ट प्रोडक्शन में
फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सीमाक्ष एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय पिक्चर के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड और वाकई कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो कास्टिंग कप्तान और अर्नेस्ट गॉर्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित, वार्नर गोडावा, अर्नेस्ट गॉर्डन द्वारा निर्मित, जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम अभिनीत, रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना मैकमेन, मार्क स्ट्रॉन्गर, साकी किमुरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायाकान ग्रेगर गार्नियर द्वारा संपादित, टीम सी लानो। संगीत दिया है जॉन कैमरून मोया ब्रेनर द्वारा वितरित, GMT पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001, टेलोराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिक शिविर के एक जापानी कैदी पर आधारित है, जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 सालों के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। कैप्टन अर्नेस्ट गॉर्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाइलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्लगी मेजर इयान कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडॉन के रूप में, कैप्चर के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर, कप्तान अर्नेस्ट एनी गॉर्डन के रूप में शेरियन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्ट्रॉन्गर, साकी किमुरा साटे के रूप में इतो, मासाओ यूसीसीबीटी के रूप में नोचुगी, कर्नल स्टुअर्ट मैकलिन के रूप में जेम्स कार्मो, डाकोटास के रूप में जॉन गेगर, नाकतोमो के रूप में सुन नाकाजिमा,
ताकाशी नागेशी के रूप में यूगो रासो, लिफ्टिनेट व्रत के रूप में पिप टारेस, जाको के रूप में एडम सिक्लेयर, डंकन के रूप में विटन निकोलसन, पीटीई के रूप में ब्रेडन कोवेल, वालेस हेनरी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, पीओडब्ल्यू के रूप में डेलियर बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध, हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विष और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी। फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गार्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्ट प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सीमाक्ष एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय पिक्चर के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड और वाकिब की कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो कास्टिंग कप्तान और अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित, वार्नर गोडावा, अर्नेस्ट गार्डन द्वारा निर्मित, जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम, अभिनीत रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना मैकमेन, मार्क स्ट्रांगर, साकी किमुरा, मासाओ यू जेम्स कार्समो, छायाकान ग्रेगर गार्नियर द्वारा संपादित, टीम सी लानो, संगीत दिया है जॉन कैमरून मोया ब्रेनर द्वारा वितरित, GMT पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001, टेलोराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी।
फिल्म युद्ध श्रमिका सीवर के एक जापानी कैदी पर आधारित है, जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 सालों के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रही हैं। कैप्टन अर्नेस्ट गॉर्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाइलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्गी मेजर इयान कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडन के रूप में कैप्चर के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर कप्तान अर्नेस्ट एनी गॉर्डन के रूप में शेरियन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग, साके किमुरा साटे के रूप में इतो मासाओ यूसीसीपीटी के रूप में नोबुजुगी, कर्नल स्टुअर्ट मैकक्लेन के रूप में जेम्स कार्मो, डाकोटास के रूप में जॉन गेगर, नाकातोमो के रूप में सुन नाकाजिमा, ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो, लेफ्टिनेंट फार्क के रूप में पिप टारेस, जाको के रूप में एडम सिक्लेयर, डंकन के रूप में ब्रिटन निकोलसन, पीटीई के रूप में ब्रेंडन कोवेल, वालेस हेनरी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेंट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, पीओडब्ल्यू के रूप में डेनियल बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गॉर्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विष और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी, फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गॉर्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्ट प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सीमाक्स एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय फीचर के
लिए ग्रेट प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है जिसमें रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड और बाकी कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है जो कास्टिंग कप्तान और अनेस्टर गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित वार्नर गोडावा, अनेस्टर गार्डन द्वारा निर्मित जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम अभिनीत रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना मैकमेन, मार्क स्ट्रांगर, साकी किमुरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायाकान ग्रेगर गार्नियर द्वारा संपादित, टीम सी लानो। संगीत दिया है जॉन कैमरून मोया ब्रेनर द्वारा वितरित, जिम एम.टी. पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001, टेलोराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिका शिविर के एक जापानी कैदी पर आधारित है जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 सालों के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। कैप्टन अनेस्टर गार्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाइलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्लगी मेजर इयान कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडॉन के रूप में, कैप्चर के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर, कप्तान अनेस्टर एनी गार्डन के रूप में शेरियन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्ट्रांगर, साकी किमुरा साटे के रूप में इतो, मासाओ यूसीसीबीटी के रूप में नोजुगी, कर्नल स्टुअर्ट मैकलिन के रूप में जेम्स कार्मो, डाकोटास के रूप में जॉन गेगर, नागतोमो के रूप में सुन नाकाजिमा, ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो, लेफ्टिनेंट मार्क ब्रथ के रूप में पिप टारेस, जाको के रूप में एडम सिक्लेयर, डंकन के रूप में ब्रिटन निकोलसन, पीटीई के रूप में ब्रेंडन कोवेल, वालेस हेनरी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेंट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, पीओडब्ल्यू के रूप में डेनियल बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था।
युद्ध, हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नज़रबंद लोगों के विष और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी। फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गार्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्टर प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सीमाक्ष एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय पिक्चर के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड और बाकी कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो कास्टिंग कप्तान और अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित, वार्नर गोडावा, अर्नेस्ट गार्डन द्वारा निर्मित, जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम अभिनीत, रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना मैकमेन, मार्क स्ट्रांगर, साकी किमुरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायांकन ग्रेगर गार्नियर द्वारा संपादित, टीम सी लानो, संगीत दिया है जॉन कैमरून, मोया ब्रेनर द्वारा वितरित, GMT पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001, टेलोराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिका शिविर के एक जापानी कैदी पर आधारित है, जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 सालों के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। कैप्टन अर्नेस्ट गार्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाइलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी
बना लिया। रॉबर्ट कार्गी, मेजर इयान कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड, लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडन के रूप में, कैप्चर के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर, कप्तान अर्नेस्ट एनी गॉर्डन के रूप में शेरियन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग, साके किमुरा साटे के रूप में इतो, मासाओ यूसीसीपीटी के रूप में नोचुगी, कर्नल स्टुअर्ट मैकक्लेन के रूप में जेम्स कार्मो, डकोटस के रूप में जॉन गेगर, नाक्तोमो के रूप में सुन नाकाजिमा, ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो, लेफ्टिनेंट फार्क के रूप में पिप टारेस, जाको के रूप में एडम सिक्लेयर, डंकन के रूप में ब्रिटन निकोलसन, पीटीई के रूप में ब्रेंडन कोवेल, वालेस हेनरी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, पीओडब्ल्यू के रूप में डेलियर बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध, हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गॉर्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विष और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी। फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गॉर्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्ट प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सीमाक्ष एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय पिक्चर के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट कार्गी, कीफर सदरलैंड और बाकी कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो
कास्टिंग कप्तान और अनेस्टर गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित वार्नर गोडावा, अनेस्टर गार्डन द्वारा निर्मित जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम, अभिनीत रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना, मैकमेन, मार्क स्टांगर, साकी किमूरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायांकन ग्रेगर गार्डनियर द्वारा संपादित टिम सी लानो, संगीत दिया है जॉन कैमरून मोया ब्रेनर द्वारा वितरित GMT पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001, टेलोराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिका शिविर के एक जापानी कैदी पर आधारित है, जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 सालों के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। कैप्टन अनेस्टर गार्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाइलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्लगी मेजर इयान कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडन के रूप में, कैप्चर के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर, कप्तान अनेस्टर एनी गार्डन के रूप में शेरियन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्टांगर, साकी किमूरा साटे के रूप में इतो, मासाओ यूसीबीटी के रूप में नोजुगी, कर्नल स्टुअर्ट मैकलिन के रूप में जेम्स कार्मो, डाकोटास के रूप में जॉन गेगर, नागतोमो के रूप में सुन नाकाजिमा, ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो, लेफ्टिनेंट फार्क के रूप में पिप टारेस, जाको के रूप में एडम सिक्लेयर, डंकन के रूप में ब्रिटन निकोलसन, PTE के रूप में ब्रेंडन कोवेल, वालेस हेनरी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेंट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, POW के रूप में डेनियल बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध, हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में R का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अनेस्टर गार्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विष और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी, फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गार्डन की किताब को अनंत फिल्म
के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वार्ड शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्टर प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सीमाक्ष एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय पिक्चर के लिए ग्रेड प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड और बाकी कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो कास्टिंग कप्तान और अनेस्टर गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित, वार्नर गोडावा, अनेस्टर गार्डन द्वारा निर्मित, जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम अभिनीत, रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना मैकमेन, मार्क स्टार्गर, साकी किमुरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायांकन ग्रेगर गार्नियर द्वारा संपादित, टीम सी लानो। संगीत दिया है जॉन कैमरून मोया ब्रेनर द्वारा वितरित, GMT पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001, टेलो राइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिका शिविर के एक जापानी कैदी पर आधारित है, जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 सालों के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। कैप्टन अनेस्टर गार्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाईलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्लगी मेजर इयान कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडन के रूप में, कैप्चर के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर, कप्तान अनेस्टर एनी गार्डन के रूप में, शेरन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में, मार्क स्टार्गर, साकी किमुरा साटे के रूप में, इतो मासाओ यूसीसीबीटी के रूप में, नोजुकी, कर्नल स्टुअर्ट मैकलिन
के रूप में जेम्स कार्मो, डाकोटस के रूप में जॉन गेगर, नागतोमो के रूप में सुन नाकाजिमा, ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो, लेफ्टिनेंट वार्कब्रथ के रूप में पिप टारेस, जाको के रूप में एडम सिक्लेयर, डंकन के रूप में विटन निकोलसन, पीटीई के रूप में ब्रेडन कोवेल, बालेस हेमनी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, पीओडब्ल्यू के रूप में डेलियर बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध, हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विष और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी। फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गार्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्टर प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सीमाक्ष एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय पिक्चर के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड और वाकिब की कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो कास्टिंग कप्तान और अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित, वार्नर गोडावा, अर्नेस्ट गार्डन द्वारा निर्मित, जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम, अभिनीत रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना मैकमेन, मार्क स्ट्रॉन्गर, साकी किमुरा, मासाओ यू इस, जेम्स कार्मो, छायांकन ग्रेगर गार्डनियर द्वारा संपादित, टिम सी लानो, संगीत दिया है जॉन कैमरून, मोया ब्रेनर द्वारा वितरित, जीएमटी पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001।
टेलुराइडर 6 दिसंबर 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 125 मिनट बोली अंग्रेजी जापानी फिल्म युद्ध श्रमिका सीवर के एक जापानी कैदी पर आधारित है जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 साल के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रही हैं। कैप्टन अर्नेस्ट गॉर्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाइलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्गी मेजर इयान कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडन के रूप में कैप्चर के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर कप्तान अर्नेस्ट एनी गॉर्डन के रूप में शेरियन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग, साके किमुरा साटे के रूप में इतो, मासाओ कियोशी के रूप में नोबुजुकी, कर्नल स्टुअर्ट मैकक्लेन के रूप में जेम्स कार्मो, डाकोटास के रूप में जॉन गेगर, नाकातोमो के रूप में सुन नाकाजिमा, ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो, लेफ्टिनेंट मार्क ब्रथ के रूप में पिप टॉरेस, जाको के रूप में एडम सिंक्लेयर, डंकन के रूप में ब्रिटन निकोलसन, पीटीई के रूप में ब्रेंडन कोवेल, वालेस हेनरी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेंट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, पीओडब्ल्यू के रूप में डेनियल बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेपर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गॉर्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विश्व और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी, फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गॉर्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्ट प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। समीक्षा एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म
फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय पिक्चर के लिए ग्रेट प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है जिसमें रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड और बाकी कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है जो कास्टिंग कप्तान और अनेस्टर गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित वार्नर गोडावा, अनेस्टर गार्डन द्वारा निर्मित जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम, अभिनीत रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना मैकमिन, मार्क स्टांगर, साकी किमूरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायाकान ग्रेगर गार्नियर द्वारा संपादित टीम सी लानो। संगीत दिया है जॉन कैमरून मोया ब्रेनर द्वारा वितरित GMT पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001। टेलोराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिका सीफर के एक जापानी कैदी पर आधारित है जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 साल के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। कैप्टन अनेस्टर गार्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाईलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्लगी मेजर इयान कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडॉन के रूप में, कैप्चर के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर, कप्तान अनेस्टर एनी गार्डन के रूप में श्रेयारन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्टांगर, साकी किमूरा साटे के रूप में इतो, मासाओ यूसीसीपीटी के रूप में नोचुगी, कर्नल स्टुअर्ट मैकलिन के रूप में जेम्स कार्मो, डाकोटास के रूप में जॉन गेगर, नाकतोमो के रूप में सुन नाकाजिमा, ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो, लेफ्टिनेंट फार्क ब्रथ के रूप में पिप टारेस, जाको के रूप में एडम सिक्लेयर, डंकन के रूप में बिटन निकोलसन, PTE के रूप में ब्रेंडन कोवेल, वालेस हेनरी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, POW के रूप में डेलियर बोनीला,
यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध, हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विष और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी, फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गार्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्टर प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। समीक्षा एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय पिक्चर के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वायर्स 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड और वाकिब की कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो कास्टिंग कप्तान और अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित, वार्नर गोडावा, अर्नेस्ट गार्डन द्वारा निर्मित, जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम, अभिनीत रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना मैकमेन, मार्क स्ट्रॉन्गर, साकी किमुरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायाग्रहण ग्रेगर गार्नियर द्वारा संपादित, टीम सी लानो, संगीत दिया है जॉन कैमरून, मोया ब्रेनर द्वारा वितरित, GMT पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001, टेलुराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिका सीवर के एक जापानी कैदी पर आधारित है, जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 सालों के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रही हैं। कैप्टन अर्नेस्ट गार्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाइलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय
अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्गी मेजर इरान कैपबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडान के रूप में कैप्चर्स के समय, शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर कप्तान अर्नेस्ट एनी गार्डन के रूप में, श्री आरन मैकमेनामिन डस्टी मिलर के रूप में, मार्क स्ट्रॉन्गन साके किमुरा साटे के रूप में, इतो मासाओ यूसीसीपीटी के रूप में, नोचुगी कर्नल स्टुअर्ट मैकलिन के रूप में, जेम्स कार्मो डाकोटास के रूप में, जॉन गेगर नाकतोमो के रूप में, सुन नाकाजिमा ताकाशी नागेसे के रूप में, यूगो रासो लेफ्टिनेंट फार्क व्रत के रूप में, पिप टारेस जाको के रूप में, एडम सिक्लेयर डंकन के रूप में, बिटन निकोलसन पीटीई के रूप में, ब्रेंडन कोवेल वालेस हेनरी मिल्टन ग्रेगर एलियस साजेट के रूप में, रोजर प्रिमरोज मॉर्गन के रूप में, जेम्स मैकार्थी पीओडब्ल्यू के रूप में, डेलियर बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध, हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गार्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विश्व और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी, फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर कवाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गार्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्ट प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। समीक्षा एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय पिक्चर के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए मूवी के बारे में बताती हूँ। टू एंड ऑल वार्स 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट कार्गी, कीफर सदरलैंड और वाकिब
की कुमार ने अभिनय किया है और डेविड एल कनिंघम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म थ्रू द वैली ऑफ द वाइकर पर आधारित है, जो कास्टिंग कप्तान और अर्नेस्ट गॉर्डन की आत्मकथा है। निर्देशित डेविड एल कनिंघम द्वारा लिखित, वार्नर गोडावा, अर्नेस्ट गॉर्डन द्वारा निर्मित, जैक हेफर, डेविड एल कनिंघम, अभिनीत रॉबर्ट कार्लगी, कीफर सदरलैंड, सी राना, मैक मिन, मार्क स्ट्रांगर, साकी किमुरा, मासाओ यूइस, जेम्स कार्समो, छायाकान ग्रेगर गार्डनियर द्वारा संपादित, टीम सी लानो। संगीत दिया है जॉन कैमरून मोया ब्रेनर द्वारा वितरित, जिम एम.टी. पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख सितंबर 2001, टेलोराइडर 6 दिसंबर 2002, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। बोली अंग्रेजी जापानी। फिल्म युद्ध श्रमिका शिखर के एक जापानी कैदी पर आधारित है, जहां कैदी द्वितीय विश्व युद्ध के पिछले 3.5 सालों के दौरान बर्मा रेलवे का निर्माण कर रही हैं। कैप्टन अर्नेस्ट गॉर्डन दूसरी बटालियन आर्गिल और सदरलैंड हाइलैंडर के साथ एक कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने कब्जा किया जाने से पहले मलय अभियान और शिकागो पूर्व की लड़ाई में कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिया। रॉबर्ट कार्लगी, मेजर इयान कैम्पबेल के रूप में, कीफर सदरलैंड, लेफ्टिनेंट जिम याकर रिडन के रूप में, कैप्चर के समय शिकागो पूर्व में एक अमेरिकी मर्चेंट मैरियर, कप्तान अर्नेस्ट एनी गॉर्डन के रूप में शेरियन मैकमेनामिन, डस्टी मिलर के रूप में मार्क स्ट्रांगर, साकी किमुरा साटो के रूप में इतो, मासाओ यूसीबीटी के रूप में नोजुकी, कर्नल स्टुअर्ट मैकलिन के रूप में जेम्स कार्मो, डाकोटस के रूप में जॉन गेगर, नागतोमो के रूप में सुन नाकाजिमा, ताकाशी नागेसे के रूप में यूगो रासो, लेफ्टिनेंट फार्क के रूप में पिप टारेस, जाको के रूप में एडम सिक्लेयर, डंकन के रूप में ब्रिटन निकोलसन, पीटीई के रूप में ब्रेंडन कोवेल, वालेस हेनरी मिल्टन, ग्रेगर एलियस साजेंट के रूप में रोजर प्रिमरोज, मॉर्गन के रूप में जेम्स मैकार्थी, पीओडब्ल्यू के रूप में डेनियल बोनीला। यह मुख्य रूप से कार्गो हवाई द्वीप पर थाईलैंड के कुछ अंश दृश्यों के साथ फिल्माया गया था। युद्ध, हिंसा और क्रूरता के लिए और कुछ भाषा के लिए फिल्म को अमेरिकी में आर का दर्जा दिया गया था। फिल्म का निर्माण जैक हेफर और डेविड कनिंघम ने किया था। पटकथा अर्नेस्ट गॉर्डन की आत्मकथा पर आधारित है और नजरबंद लोगों के विश्व और आशा के अनुभवों को बताती है। आत्मकथा मूल रूप से कवाई की घाटी के माध्यम से नाम के तहत प्रकाशित हुई थी, फिर बाद में कवाई नदी पर चमत्कार के रूप में पियर
बोले द्वारा अलग उपन्यास द ब्रिज ओवर द रिवर करगाई के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गार्डन की किताब को अनंत फिल्म के साथ जोड़ने के लिए टूट एंड ऑल वर्ड्स शीर्षक के साथ फिर से जारी किया गया। फिल्म फुटेज के पोस्टर प्रोडक्शन में फंडिंग की कमी के कारण देरी हुई, जिसे अनंत गोल्ड क्रिस्टल फिल्म द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सीमाक्ष एकत्रित वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 62% का स्कोर मिला है, जिसमें औसत रेटिंग 5.9/10 है। फिल्म को हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल हार्ट अवार्ड और नाटकीय पिक्चर के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।